हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको सोमवार और मंगलवार को अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट, अलजेब्रा का सेकंड पार्ट पढ़ाया और मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि मैं बुधवार और बृहस्पतिवार ये 2 दिन आप लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा और आज आप लोग का टर्न है बेसिक मैथ्स का। मैंने बेसिक मैथ्स में इसके पहले आप लोग को वर्ग के बारे में पढ़ा दिया। इससे 2 अंकों का वर्ग, 3 अंकों का वर्ग करना होती है, मैंने आपको पढ़ाया। और उसके बाद से मैंने ये भी आपको बताया कि जैसे कैसे पहचाने कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो आज जो आपका टर्न है, आपने वर्ग पढ़ लिया, आज आपका वर्गमूल का नंबर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वर्गमूल अगर करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं, ऐसे मान लीजिए कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं उनका वर्ग करना तो आसान होता है, लेकिन जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनका वर्गमूल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि दे दिया आपको 32 दे दिया और 32 का आपको वर्गमूल करना है। तो 32 का वर्गमूल करना है तो ये बताइए पूर्ण वर्ग बोलते किसको है। पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जो किसी न किसी की वर्ग हो। अब आप देख लीजिए कि यहाँ से लेकर 1 से लेकर 121 तक कहीं भी 32 है क्या? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब 25 के बाद से सीधे 36 आ गया है। देखिए यहाँ कहीं भी 32 किसी का वर्ग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 32 जो है यानी 32 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसका ऐसे मान लीजिए वर्गमूल करना है तो कई बार क्या होता है एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, अब पूछ देता है। एक बार ऐसे आया भी था एग्जाम में, कार्डियो में 7 का मान बताइए। तो कई लोग क्या होता है सोचते हैं भाग विधि से करेंगे, बहुत समय लगेगा। वैसे तो आपको मैं बता दूं, अगर भाग विधि से आपको वर्गमूल सीखना होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे, जिससे मैं अगले वीडियो में भाग विधि से भी वर्गमूल सिखा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 32 है, 32 का वर्गमूल करना है हमको, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 32 किसके किसके बीच में आता है। 32 जो है 25 और 36 के बीच में आता है, यानी 32 जो है 25 के बीच में और 25 और 36 के बीच में आता है। तो हम देखते हैं कि देखिए 32 जो है 25 और 36 के बीच में आ रहा है, तो सबसे छोटा कौन है? 25 है। यानी कि देखिए 25 इसका वर्ग है, 5 है। तो देखिए हमने पूर्णांक के रूप में यहाँ पे 5 ले लेना है, यहाँ पूर्णांक के रूप में 5 ले लेना है, फिर यहाँ पे दशमलव लगा देना है, क्योंकि इसका वर्गमूल करने पे जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसका वर्गमूल करने पे आंसर कभी भी दशमलव में आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 5 दशमलव, फिर यहाँ बटा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, जो भी संख्या होगी यहाँ पे जो पूर्णांक होगा उसका 2 गुना यहाँ लिखते हैं। तो 5 है तो 5 का 2 गुना यहाँ 10 लिख देंगे। देखिए 5 है, 5 का 2 गुना हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद से देखते क्या है कि देखिए यहाँ पे 25 है, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या को हम कैंसिल कर देते हैं कि जो छोटी संख्या यहाँ पे है और ये जो बड़ी संख्या कैंसिल कर देंगे। छोटी संख्या 25 है और 32 है, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 32 में से हम 25 घटाएंगे, 32 में से 25 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि यहाँ पे 7/10 है, तो अगर 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगता ही है, तो वो तो दशमलव पहले से लगा हुआ है। हम 7/10 को 0.7 बोलेंगे और कैंसर हो जाएगा 5.7। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे दशमलव पहले लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दशमलव पहले नहीं लगाना है। जब हम 7 में 10 से भाग देंगे तब दशमलव आएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा 5.7। तो देखिए 5 का 5 लिख दिया, फिर भाग देने के बाद जो भी मान आ रहा है दशमलव में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 लिखा और आपको मालूम है कि 7/10 जो होता है 0.7 होता है। तो करना क्या है, 5 पहले से और 7/10 को यहाँ 0.7 लिख देना है। तो ये आपका आंसर हो गया 5.7। चलिए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या को भी ऐसे कैसे करते हैं इसको देख लिया जाए। चलिए तो गौर करते हैं। अब अगली संख्या यहाँ देखिए 32 का आपका वर्गमूल आया 5.7। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तब अगली संख्या देखते हैं। यहाँ हम 72 का वर्गमूल करते हैं। 72 का वर्गमूल किया जाता है। तो चलिए 72 का वर्गमूल करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे 72 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 72 देखेंगे तो 72 64 और 81 के बीच में आ रहा है। 72 जो है 64 और 81 के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 64 है और 81 है, तो बड़ी वाली संख्या को काट देंगे। देखेंगे छोटी वाली संख्या 64 है, 64 किसका वर्ग है? 64 8 का वर्ग होता है। सबसे पहले 8 लिखेंगे। उसका से करना क्या है, यहाँ बटे का चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पे 8 का 2 गुना, यानी 8 का 2 गुना, यानी जो भी यहाँ संख्या रहती है उसका 2 गुना नीचे भेजते हैं। तो 8 का 2 गुना 8 दूनी
16 हो जाएगा। फिर करना क्या है, इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो 72 में से हम 64 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8 हो गया, और यहाँ 6 में 6 कट जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, 8 कम 8, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे पहले 8 लिख लीजिए, और 1/2 आधा होता है, आधा को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया आपका 8.5, यानी 72 का वर्गमूल करने पर आपका आएगा 8.5। तो ये होता है आपका दूसरा क्वेश्चन। ऐसे देखते हैं अगला, एक और देख लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा समझना, अगर समझ लेंगे एक बार तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल करने का तरीका है। चलिए तब देखते हैं ऐसे 209 का वर्गमूल। 209 का वर्गमूल करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 209 किसके बीच में आएगा। 209 जो है आपका, देख लीजिए यहाँ पे 209 196 और 225 के बीच में आएगा। तो 196 और 225 के बीच में आएगा, तो बड़ी वाली संख्या काट लेते हैं। देखते हैं 196 किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है, 14 लिख लेंगे। फिर करेंगे क्या, देखिए बटे के नीचे 14 का 2 गुना 28 हो गया। फिर इन दोनों का अंतर निकालते हैं, तो 9 में 6 गया 3, 10 में से 9 गया 1, देखिए 13/28 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 13 में 28 से भाग देंगे, तो हम 13 में 28 से भाग देते हैं, तो देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। फिर हम करते क्या है, 4 बार में इसको हल करेंगे, मतलब भाग देंगे, तो 4 बटे 32, 4 दूनी 8 3 11, देखिए यहाँ पे आपका 18 आएगा। फिर करते क्या है, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, 180 हो गया। फिर देखते हैं 5 बटे 40, 5 दूनी 10 4 14, 5 बार में आपका 140 हो जाएगा। फिर 6 बार में 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। और 7 बार हम देखते हैं, तो 7 बटे 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19 ज्यादा हो जाएगा, हम 6 बार में करते हैं। देखिए 6 8 48 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, देखिए 168 हुआ। 168 जब घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ देखिए 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 0.46 आया, यानी आंसर आएगा 14.46, यानी कि 209 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 14.46। नहीं तो अभी इसको पुराने तरीके से जब भाग विधि से करेंगे तो बहुत ही लंबा आएगा। देखिए बहुत ही मजेदार तरीका है। ये जो तरीका था वो उन संख्याओं के लिए है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आते हैं उन संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग है। चलिए आइए देखते हैं आगे ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग हैं, उनका वर्गमूल करके देखते हैं, उनका स्क्वायर रूट करके देखते हैं। तो चलिए देखा जाए कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए दे दिया कि यहाँ पे 2116 दे दिया। तो 2116 दिया, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले देखिए ये जो हमने वर्गमूल का तरीका बताने जा रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए है। तो सबसे पहले इकाई का अंक देखते हैं। देखिए यहाँ इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक 6 है, तो देखते हैं कि 1 से 9 तक थे। अभी 4 अंकों में बस हम 1 से 9 तक का वर्ग का गौर करते हैं। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक, यहाँ देखिए इकाई का अंक 6 किसके वर्ग में आया। देखिए यहाँ पे एक तो 4 के वर्ग में 6 आया इकाई का अंक, और देख लेते हैं यहाँ पे 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल करने के बाद यहाँ पे या तो 4 आ सकता है और या तो 6 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो देखिए आपको गौर करना होगा, यहाँ पे देखिए अगर इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल करने पे या तो 4 आ सकता है तो 6 आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि 4 का वर्ग करने पे इकाई का अंक 6 आता है। देखिए यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, और 6 का वर्ग करने पे इकाई का अंक 6 आता है। देखिए यहाँ भी 6 है। उसका से क्या करेंगे, इधर से 2 अंक को कैंसिल कर देंगे। ये करने के बाद से जैसे आप लोग पढ़े होंगे 2 2 का जोड़ा बनाना, हम जोड़ा नहीं बनाते हैं, सीधे कैंसिल कर देते हैं ये लिखने के बाद से। अब देखिए यहाँ पे 21 बचा। देखेंगे कि 21 से छोटा चाहे 21 के बराबर किसका वर्ग है, तो 21 किसी का वर्ग होता नहीं है। हाँ 21 से छोटा कौन है, 21 से जस्ट छोटा, तो 21 से जस्ट छोटा। देखिए 21 किसके बीच में है, 16 और 25 के बीच में है। तो बताइए 21 से छोटा कौन हुआ, 16 हुआ। ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो देखिए 21 से छोटा 16 है, किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ दहाई का अंक लिख लेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि हमको 2 इकाई का अंक प्राप्त हुआ है। अभी कंफर्म नहीं है इसका वर्गमूल कौन होगा। इसका वर्गमूल 44 भी हो सकता है और 46 भी हो सकता है। देखिए करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दहाई का अंक 4 है, यहाँ दहाई का अंक 4 ले लिया, उससे एक बड़ी संख्या लेंगे 5 ले लिया, 4 और 5 का गुणा कर दिया, 4 5 20 आ गया। तो देखिए 4 5 20 आ गया, तो ये गुणा करने पे 20 आया, और अंदर देखिए कौन है, यहाँ पे 21 है। तो अगर गुणा करने पर 20 आया है और अंदर वाली संख्या अगर उससे बड़ी है, देखिए विशेष फोकस आपको अंदर वाली संख्या को करना है कि अंदर वाली संख्या बड़ी है कि छोटी है कि बराबर है। तो अंदर वाली संख्या 21 बची हुई है, क्योंकि 16 तो हमने कैंसिल कर दिया। तो अंदर वाली संख्या 21 बची है जो 20 से क्या है, बड़ी है। तो 20 से बड़ी है, और अगर बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 46।
यानी कि 2116 का वर्गमूल हो गया 46। तो ऐसे आपको और भी हम क्वेश्चन बताएंगे। चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए ऐसे दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या देख लेते हैं कौन है। देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या आपका हो गया 4096। दूसरी संख्या है 4096। अब देखते हैं, देखिए इकाई का अंक 6 किसमें किसमें आता है, 4 के वर्ग में 6 आता है और 6 के वर्ग में 6 आता है। फिर इधर से हम दो अंक क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था। देखिए यहाँ पे 40 बचा। 40 किसके बीच में आता है, 40 जो होता है 36 और 49 के बीच में आता है। इसका मतलब 40 से जस्ट छोटा कौन है, 36 है। किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ भी लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो दाई वाला अंक 6 मिला, हम 6 से एक बड़ी संख्या लेंगे 7, 6 का 7 में गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 हो गया। अब 42 से अंदर वाली संख्या देखिए छोटी है तो छोटा आंसर होगा। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अंदर वाली संख्या बड़ी थी तो हमने बड़ा आंसर लिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए जो अंदर वाली संख्या है जो गुणा करने पाया उससे छोटी है, तो यहाँ छोटी संख्या आंसर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। जब भी गुणा करने के बाद जो भी संख्या आ रही है उससे अगर अंदर वाली संख्या छोटी है तो हमारा छोटा आंसर होगा, और अगर बड़ी है तो हमारा बड़ा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, ऐसे ही इसका आंसर हो गया आपका 64। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे आपका 1296 दिया हुआ है, 1296 है। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इकाई का अंक आपका 6 है, इकाई का अंक 6 है। तो ये बताइए 6 किसके किसके वर्ग में आता है। 6 जो है 4 के वर्ग में आता है, और 6 जो है 6 के वर्ग में आता है। अगर 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, 16 में भी इकाई का अंक 6 आता है, और 6 के वर्ग में 36 होता है, 36 में भी इकाई का अंक 6 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। फिर इधर से दो अंक कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ 12 बचा। 12 किसके बीच में है, 12 9 और 16 के बीच में है। तो 12 9 और 16 के बीच में है, तो देखेंगे कि छोटा कौन है, 12 से 9 छोटा है। किसका वर्ग है, 3 का। 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 से एक बड़ी संख्या लेंगे 4, और 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौको 12। ये देखिए दोनों बराबर हो गए। तो अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अंदर वाली संख्या छोटी होती थी तो छोटा वाला आंसर होता था, और बड़ी होती थी तो बड़ा वाला आंसर होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ तो कुछ अलग हो गया। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर आ जाए, देखिए 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, अगर बराबर आ जाए तो भी बड़ी वाली संख्या ही उत्तर होती है। अगर बराबर आ जाए तो भी बड़ी वाली संख्या ही उत्तर होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 36। तो ये तो हो गया 4 अंकों का वर्गमूल। अब आ जाते हैं 5 अंकों के वर्गमूल पे। देखिए यहाँ पे 12,544 इसका वर्गमूल करना है। देखिए इकाई का अंक 4 है। 4 की बात करें तो 4 किसके किसके वर्ग में, 4 2 के वर्ग में आएगा, और देखिए 4 8 के वर्ग में आएगा। फिर इधर से दो अंक कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ 125 हो गया। अब 125 किसके किसके बीच में आता है, चलिए देख लेते हैं। 125 जो आता है 121 और 144 के बीच में, यानी कि 121 से बड़ा है और 144 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 125, 121 और 144 के बीच में आता है। तो कौन है छोटा, 125 से छोटा 121 है। किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। देखिए 11 यहाँ भी लिखेंगे, 11 यहाँ भी लिखेंगे। तो बताइए 112 आंसर हुआ या तो 118 हुआ। अब देखते हैं यहाँ क्या करेंगे, 11 लिखेंगे और 11 से एक बड़ी संख्या लेंगे। 11 से एक बड़ी संख्या लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 11 का गुणा करते हैं तो 132 आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 132। तो 132 अगर आंसर आ गया तो अब एक चीज देखिए कि 132 से 125 क्या है, छोटा है कि बड़ा। अंदर वाली जो संख्या है 132 से छोटी है, छोटी है तो छोटा आंसर हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल करने पे 112 आंसर आएगा, यानी 12,544 का आंसर हो गया 112। इसको एक बार और समझा देते हैं। देखिए इकाई का अंक 4 है, 4 2 और 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में आता है। 2 के वर्ग में 4 आता है, 8 के वर्ग में देखिए 64 है, 64 में भी 4 आता है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ 2 लिख लिया, 8 किया, फिर इधर से 2 अंक काट दिया, यहाँ बचा 125। और फिर देखा कि 125 किसके बीच में आता है, 125 121 और 144 के बीच में आता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि देखिए 121 और 144 के बीच में आता है। तो देखें काटने के बाद से जो 125 जो है उससे छोटा कौन है, 121 से छोटा वाला ही लेता है। तो 121 छोटा है, किसका वर्ग है, 11 का, उसी को यहाँ लिखते हैं। 11 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे।
आंसर या तो 112 होगा या तो 118 होगा। डिसाइड कैसे करेंगे? 11 से एक बड़ी संख्या ले लेंगे। 11 से एक बड़ी संख्या लेंगे तो 12 है, और 11 और 12 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 132। चलिए ऐसे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे 58,564। तो 58,564 आंसर है यहाँ पे। तो देखिए करना कैसे है इसको। देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 आपको मालूम किसके किसके बीच में होगा। तो जो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे आपका 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में आएगा। फिर इधर से 2 अंक हम काट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 585 बचा है। देखेंगे 585 किसके बीच में आता है। 585 जो है, यहाँ देख लीजिए कि 24 का वर्ग और 25 के वर्ग के बीच में। 25 का वर्ग होता है 625। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया कि 585 देखिए 576 से बड़ा है और 625 से छोटा है। तो देखिए 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग हो गया 625। अब हम क्या करेंगे देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 576 585 से क्या है, छोटा है। किसका वर्ग है? 24 का है। तो 24 यहाँ भी लिखेंगे और 24 यहाँ भी लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, डिसाइड करना कौन सा आंसर होगा। तो 24 से एक बड़ी संख्या लेंगे, 25 होता है। फिर इनका गुणा करते हैं। ये बताइए आपका 25 चौको 100 हो जाएगा, 100 का शून्य हासिल हो जाएगा 10। और फिर देखते हैं यहाँ पे 25 दूनी 50 और 50 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो यहाँ 60 हो जाएगा। देखिए 600 आ गया। और 600 से आप देख रहे होंगे कि 585 छोटा है तो यहाँ छोटा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा। एक बार और इसको बता देते हैं। देखिए इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, तो 4 अगर है तो 4 किसके किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। 2 अंक काट दिए, बचा 585। 585 आप देख ही रहे किसके बीच में। 585 24 के वर्ग और 25 के वर्ग के बीच में है। तो हम छोटा वाला लेते हैं। 576 छोटा है, किसका वर्ग है? 24 का। 24 हमने यहाँ भी लिखा है, 24 यहाँ भी लिखा। और 24 से एक बड़ी संख्या लिया 25, दोनों का गुणा किया। दोनों का जब गुणा किया तो देखिए यहाँ पे 600 आंसर आ गया। और 600 जब आंसर आ गया तो देखिए देखते हैं कि अंदर वाली संख्या से छोटी है कि बड़ी है। 600 से 585 छोटा है तो आपका छोटा वाला आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से आप वर्गमूल भी कर सकते हैं और वर्गमूल को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने आज तक आपको वीडियो में अभी तक आपको वर्ग के बारे में बताया था। आज मैंने आपको वर्गमूल के बारे में बताया और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं घन और घनमूल के बारे में पढ़ाऊंगा। और इसको पढ़ाने के बाद से मैं क्या करूंगा कि जो भी वर्गमूल और घनमूल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते एग्जाम में उसको लाइन बाय लाइन सॉल्व कराएंगे। इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।